अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। अहम इश्यूज़ पर बात करनी है। एक तो ये कि बड़ी ये ख़बरें चल रही थी कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात ख़राब होने जा रहे हैं और मियां नवाज शरीफ भी आर्मी चीफ से नाराज़ हैं और फ़ौज भी कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं और हुकूमत से मुतमईन नहीं है। लेकिन अब आर्मी चीफ की जो राय है, मरीम नवाज साहिबा, मैं मरीम नवाज ख़ान कहने लगा था, तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में और शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो क्या है उनकी शरीफ ख़ानदान के हवाले से वो सामने आई है और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने क्या बात किया, लेकिन पहले इमरान खान को जब से निकाला गया है तो हर चीज़ में ऐसा फ्री हैंड दिया गया है अदालतों की तरफ से, इदारों की तरफ से, हुकूमतों को और हर ओहदे पर बैठे हुए शख्स को कि जिस शोबे में लूट सकते हो लूट लो। मैं शहजाद पराचा जर्नलिस्ट है, उनका ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि कोई ये शायद अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के हवाले से कोई पैसा आया या इस तरह का कोई इक्विपमेंट था जिसके लिए फंड्स आए और वो फंड्स करप्शन की नज़र हो गए, उनसे कुछ और कर लिया गया। इससे पहले एक इस तरह का फंड बताया जाता है कि जो फंड था किसी और मकसद के लिए डोनर एजेंसी ने दिया और शहबाज शरीफ साहब ने किसी और मुल्क के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपनी तरफ से जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने भिजवा दिया। तो एक इस तरह की मतलब एक सूरत हाल है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई फोकस नहीं है, दरख्तों के लगाने के हवाले से कोई फोकस नहीं है और अर्ली वार्निंग सिस्टम के हवाले से कोई फोकस नहीं है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई प्रोग्राम्स नहीं है, कोई तफसीलात नहीं है। और मतलब उसकी वजह यह है कि ये जब से 3 साल में इमरान खान थे तो उनका एक फोकस था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, लेकिन ये जो 3 साल से बैठे हैं इनका तो कोई एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो आप कहें कि आवाम के लिए है, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आप कहें कि पाकिस्तान के लिए है। हर चीज अपनी जात मफाद के लिए। पिछले 3 साल से जितने पाकिस्तान के इदारे हैं, जो हुकूमतें रही हैं, चाहे वो PDM की थी, निगरान थी या ये है, पिछले 3 साल से तमाम पाकिस्तान के इदारे किसी एक अगर चीज में संजीदा हैं तो वो है कि इमरान खान को कैसे तोड़ना है, उसको कैसे अजियत और तकलीफ देनी है, उसके पार्टी के लोगों को कैसे तोड़ना है, उनको कैसे उठाना है, उनको कैसे गायब करना है, और चादर चारदीवारी का तकद्दुस कैसे पामाल करना है। इसके अलावा किसी चीज के ऊपर हमारे इदारों का, हमारी हुकूमत का कोई फोकस नहीं है। अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाही आ रही है, ये इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है कि होना तो ये चाहिए था कि पूरे मुल्क के अंदर एक हलचल होती जिस तरह की क्लाइमेट चेंज की वजह से सूरत हाल है, लेकिन अभी भी कोई फोकस नहीं है। फोकस अभी भी एक है कि इस हुकूमत को चलाना कैसे है और इमरान खान को जेल में रखना कैसे है, इमरान खान के खिलाफ अदालतों को इस्तेमाल कैसे करना है, इमरान खान के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कैसे करना है, PTI के लोगों के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल कैसे करना है। ये है टोटल हमारा फोकस, किसी चीज पे फोकस नहीं है। दूसरा जो मामला ये है कि चंद हफ्तों से एक बात हो रही थी कि शायद, हाँ, मैं दरख्तों के हवाले से एक चीज़ बता दूं कि मैंने KPK का विजिट किया है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मानसेरा में मैं गया हूँ, सवात में गया हूँ, असदुल्ला खान साहब के साथ कुछ और इलाकों में गया हूँ। अभी मैं और असदुल्ला खान साहब जब GB गए हुए थे, GB तो ज़ाहिर है हम बहुत कम जगहों पर गए, KPK में हम ज़्यादा जगहों पर गए। मुझे KPK में किसी एक जगह के ऊपर भी प्लांटेशन नज़र नहीं आई। मैं ये एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुझे KPK में किसी एक जगह के ऊपर भी कोई प्लांटेशन उस तरह से नज़र नहीं आई। जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जंगलात हैं उनके अंदर, बल्कि मुझे हम जहाँ जहाँ गए, जहाँ पे हमने कैंपिंग की, हमने हाइकिंग की, हमने विजिट किया फैमिली के साथ, जहाँ जहाँ गए, हमें एक जगह के ऊपर भी प्लांटेशन नज़र नहीं आई। तो ये बहरहाल KPK गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि प्लांटेशन KPK में नहीं हो रही जो इमरान खान का विजन है। अब क्यों नहीं हो रही? अगर हो रही है तो हम क्यों नहीं देख सके? हमारी आंखें कमज़ोर हैं या हम उन जगहों पे नहीं गए? तो इसकी डिटेल जारी करें ताकि अगर कोई देखना चाहे तो देखे। लेकिन बार बार ये कह रहा हूँ कि KPK पंजाब से तो एक्सपेक्ट ही ना करें ना, पंजाब में तो छोड़ दें ना, सिंध से तो आप छोड़ दें कि इनसे तो तवक्को ही ना करें ना, क्योंकि इनके तो जो मामलात हैं वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन KPK में इमरान खान के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, इमरान खान की हुकूमत है, उनसे कम अज़ कम ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो भी मरीम नवाज और मुराद अली शाह के नक्शे कदम पर चलें और प्लांटेशन वहाँ पे नज़र ना आए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे जंगलात में सैकड़ों दरख्त गिरे हुए नजर आए हैं और जंगलात में कटाई भी नजर आई है, कटाई भी हो रही है KPK में और दरख्त गिरे हुए भी नजर आते हैं लेकिन लगते हुए दरख्त नजर नहीं आते। ये इमरान खान के विजन के बिल्कुल खिलाफ है, जो KPK हुकूमत को इसके ऊपर ज़रूर जवाब जो है वो देना चाहिए। अब आ जाएं जनाब, पिछले चंद हफ्तों से कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग की हुकूमत से खुश नहीं है और वो इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग था
कि बड़ी बात है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि हमें तो सारा नज़र आ रहा है कि इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को जब गिराई गई, 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान का कोई एक शोबा 9 अप्रैल 2022 से आगे नहीं गया, बल्कि हर शोबा 9 अप्रैल 2022 से पीछे गया है। हर शोबा तबाह हुआ है, हर शोबा बर्बाद हुआ है, हर शोबे में तनज़ली आई है, हर चीज़ में जवाल आया है। बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। महंगाई सरकारी फिगर्स में तो बिल्कुल कम हो गई है। प्रैक्टिकली हर बंदे को पता है कि महंगाई कहां पे खड़ी है। हेल्थ कार्ड खत्म हो गया, उसके बाद बहुत बुरे हालात हैं हेल्थ के। जो इमरान खान का हेल्थ प्रोग्राम था वो बंद हो गया। इमरान खान का एहसास प्रोग्राम बंद कर दिया गया। पंजाब में सरकारी स्कूल प्राइवेटाइज किए जाए हैं, ठेकों पर दिए जा रहे हैं। करप्शन के किस्से ज़बान ज़द-ए-आम हैं। एक मामूली से ब्यूरोक्रेट के ऊपर 5-6 अरब की करप्शन के इल्जामात हैं, और जो सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट है उसके अंदर करप्शन के इल्जामात हैं, और बिजली के शोबे में 2-2.5 हज़ार अरब का गर्दिशी कर्जा हो गया है। गैस के शोबे में पता नहीं कितना गर्दिशी कर्जा हो गया है। सरकारी कॉरपोरेशंस में जो करप्शन और लूट मार और खसारे की चीज़ें सामने आ रही हैं, और प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से की जा रही है, और जिस तरह से इंडस्ट्री बंद हुई है, जैसे किसानों का 2200 अरब का नुकसान हुआ है, जैसे तनख्वाहदार तबका जलील और ख्वार है, जैसे आम आदमी परेशान है, कौम ज़हनी मरीज बन गई है, लोगों की इस वक्त खुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं। लोग अपने बच्चों को देखते हैं तो रोते हैं कि इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हम इनकी 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करें। हर पाकिस्तानी को तो ये चीज़ नजर आ रही है। लेकिन पिछले चंद हफ्तों में जब ये बातें शुरू हुई कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी रियलाइजेशन है कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही और करप्शन बेतहाशा हो रही है, तो लोगों के अंदर एक थोड़ी सी एक हैरानगी भी हुई कि इसका मतलब यह है कि बड़ी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रियलाइजेशन शुरू हो गई कि डिलीवर नहीं कर पा रही, क्योंकि पाकिस्तान पूरे को तो नजर आ रहा है। अगर 25 करोड़ लोग हैं तो 25 करोड़ में से जो है वो 24 करोड़ और कोई 95 लाख को तो नजर आ रहा है। और लोगों ने कहा कि बड़ी बात है, बाकी लोगों को भी अगर नजर आने लग गया कि डिलीवरी हुकूमत नहीं कर रही, करप्शन लूट मार है, और इनका पाकिस्तान पे कोई फोकस नहीं, और हो भी नहीं सकता ना। जिसने अवाम का वोट ना लिया वो अवाम का क्यों सोचेगा। दूसरा जो मामला ये है कि चंद हफ्तों से एक बात हो रही थी कि शायद, हाँ, मैं दरख्तों के हवाले से एक चीज़ बता दूं कि मैंने KPK का विजिट किया है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मानसेरा में मैं गया हूँ, सवात में गया हूँ, असदुल्ला खान साहब के साथ कुछ और इलाकों में गया हूँ। अभी मैं और असदुल्ला खान साहब जब जीबी गए हुए थे, जीबी तो ज़ाहिर है हम बहुत कम जगहों पर गए, KPK में हम ज़्यादा जगहों पर गए। मुझे KPK में किसी एक जगह के ऊपर भी प्लांटेशन नज़र नहीं आई। मैं ये एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुझे KPK में किसी एक जगह के ऊपर भी कोई प्लांटेशन उस तरह से नज़र नहीं आई। जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर, जंगलात हैं उनके अंदर, बल्कि मुझे हम जहाँ जहाँ गए, जहाँ पे हमने कैंपिंग की, हमने हाइकिंग की, हमने विजिट किया फैमिली के साथ, जहाँ जहाँ गए, हमें एक जगह के ऊपर भी प्लांटेशन नज़र नहीं आई। तो ये बहरहाल KPK गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि प्लांटेशन KPK में नहीं हो रही, जो इमरान खान का विजन है। अब क्यों नहीं हो रही? अगर हो रही है तो हम क्यों नहीं देख सके? हमारी आंखें कमज़ोर हैं या हम उन जगहों पे नहीं गए? तो इसकी डिटेल जारी करें ताकि अगर कोई देखना चाहे तो देखे। लेकिन बार बार ये कह रहा हूँ कि KPK पंजाब से तो एक्सपेक्ट ही ना करें ना। पंजाब में तो छोड़ दें ना, सिंध से तो आप छोड़ दें कि इनसे तो तवक्को ही ना करें ना, क्योंकि इनके तो जो मामलात हैं वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन KPK में इमरान खान के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, इमरान खान की हुकूमत है, उनसे कम अज़ कम ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो भी मरियम नवाज और मुराद अली शाह के नक्शे कदम पर चलें और प्लांटेशन वहां पे नजर ना आए। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।